अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए समन किचन तड़का का वेट कर रहे होंगे कि आज क्या बन रहा है समन किचन में। तो आज बन रहा है, ये देखें, नो बेकिंग नो कुकिंग और मज़े से इतना मज़े का डिज़र्ट बनाएं कि सारे खाते ही रह जाएं। तो आज मैं बना रही हूँ बनूफ़ी और चलें देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। पहले तो उसकी लुक देखें कितनी मज़े की, यमी यमी। और स्टार्ट करते हैं कि हम इसको खाते कैसे हैं। ये देखें, ये ऐसे रेडी होगा और फिर हम इसको काट कर पेश करेंगे आपके सामने। और फिर आप देखिएगा कि ये कितना मज़े का जो है रेडी हो गया। ज़रूर बनाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर लास्ट में कीजिएगा। ये देखें, बन गया हमारा बनूफ़ी। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये कैसे बनाना है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी वीडियो देखिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त, ना ही आपको कुकिंग करनी पड़ेगी ना बेक करना पड़ेगा और मज़े का डिज़र्ट रेडी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये लेना है कंडेंस मिल्क। इसको जब अभी बंद होगा, ये तो मैंने यहाँ खोल लिया, लेकिन बंद होगा तो आपने इसे ऐसे करना है कि इस बर्तन पॉट में फुल पानी का भर के तो आपने चूल्हे पे 3 घंटे के लिए पकाना है इसे। तो उसके बाद ये इस तरह का रेडी हो जाएगा। बिल्कुल आहिस्ता आंच पे, बिल्कुल आराम से उसे चूल्हे पे रख दें, वो 3 घंटे पकता रहेगा। उसके बाद आप ये कंडेंस मिल्क यूज़ कर सकते हैं, वो रेडी हो जाएगा इसके लिए। ये बिस्किट हमने लिए, कोई से भी आप ले सकते हैं बिस्किट। उसको आप चॉपर में डालकर बिल्कुल उसका कचूमर निकाल दें और उनको चूरा चूरा कर दें, जिस तरह करना है बिल्कुल बारीक कर दें। उसके अंदर जाएगा 3 टेबलस्पून बटर और उनको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जबकि आप देखेंगे वो जो है आपको फ़ील हो जाएगा कि इतनी क्वांटिटी काफ़ी है बटर की। अगर कम लगे तो थोड़ा सा और डाल लें, लेकिन मेल्ट हुआ हुआ तो गरम करके उसे डालिएगा। और ये देखें, अब ये इस तरह का कलर हो गया। इसको हम कर लेंगे, एक केक पैन ले लें, उसमें नीचे लगा के बटर पेपर अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें। और लगा के तो हम इसको नीचे जो है वो लगा देंगे, बिल्कुल इसको दबाकर अच्छी तरह। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह दबाकर, ताकि ये बिल्कुल हिले ना। ये देखिए, ये बिल्कुल दबा कर लेना है और नीचे बिठा लेना। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 कप हम लेंगे क्रीम, उसको अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। ये नेक्स्ट जो हमने प्रोसीजर इसका करना है, उसके लिए रेडी कह रहे हैं कि वो कैसे करना है। ये अब हम इसको अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे और उतनी देर करेंगे जितनी देर कि ये बिल्कुल अच्छी तरह थिक ना हो जाए। और इसके अंदर जाएगी वनीला एसेंस, जाएगा 2 टेबलस्पून जाएगी आइसिंग शुगर। वो हम डालकर इसको अच्छी तरह दोबारा ब्लेंड करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ी आइसिंग वाली ना हो जाए। ज़रूर बनाइएगा और फिर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़े का है। ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी। ना ही आपको कुकिंग करनी पड़ी, खड़े खड़े आपने ये बना लेने और बहुत मज़े का बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, हमारी क्रीम बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमें इसके अंदर डालना है 2 टेबलस्पून वही कंडेंस मिल्क जो हमने रेडी किया हुआ था। उसमें सारा नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ 2 टेबलस्पून उसके अंदर से यूज़ करेंगे और ये हम डाल लेंगे। एक बनाना लेकर उसको हम काट कर उस बिल्कुल मैश कर लेंगे, वो भी इसके अंदर ही जाएगा क्रीम के। और इसको हमने मैश कर लेना है और वो भी इसके अंदर क्रीम के डाल देंगे।
और डालकर फिर हमने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। चाहें तो ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। बनाना को डालने का ये है कि इसके अंदर भी इसका टेस्ट आए क्रीम के, क्योंकि बनोफ़ी है तो फिर आपको पता है बनाना से तो बनेगा, बनाना से तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि बनाना इसके अंदर डालेगा। ये देखिए इसको मिक्स हो रहा है। ये कट रहा है, ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे। वो वाला भी हमारा सेकंड जो स्टेप था वो भी रेडी हो चुका है। अब हम इसको बनाना को काट लेंगे और अब हम क्या करेंगे, वो जो लेफ़्ट था पड़ा हुआ हमारे पास कंडेंस मिल्क, वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया और इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम जाएगी और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और एक सिरप सा रेडी कर लेंगे। कैरेमल सिरप सा रेडी हो जाएगा। ये देखिए ये रेडी हो गया। ये भी हम सारी चीज़ें अब हमने रेडी कर ली हैं, क्रीम भी और सिरप भी। अब ये सारी क्रीम इसके अंदर जाएगी, एक तय इसकी लग जाएगी। इसको हम अच्छी तरह तरीके से सारी चम्मच के साथ साइडों पे सारी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और एक ये वाली क्रीम लगाकर फिर हम इसके ऊपर बनाना डालेंगे और बनाना डालने के बाद हम इसके ऊपर वो वाला सिरप भी डाल देंगे। ये देखें ये भी हम डाल दिया हमने। ये डालने के बाद हम दोबारा वही क्रीम जो है इसके ऊपर डालेंगे। बहुत ही यम्मी है, बहुत मज़े का, छोड़ने को दिल नहीं करता। आपका दिल करेगा कि आप खाते ही रहें। ये इस तरह रेडी करके इसके ऊपर फिर दोबारा बनाना डालेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर आप बताएंगे कि आपको कैसा लगे और बनाएंगे भी और फिर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें ये बनाना इस तरह से हम लगाकर आप अपने तरीके से मुख्तलिफ़ तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। असल बात होती है कि आपको पता हो कि किस चीज़ को कैसे बनाना है, फिर आप डेकोरेट तो खुद भी अपने तरीके से कर सकते हैं। ये जो वो बिस्किट वाला चूरा बचा हुआ था वो भी हमने उसके ऊपर डाल दिया और उसके ऊपर हम ये वाला सिरप भी डाल देंगे और फिर हम इसको 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तो फिर हम इसको सर्व करेंगे मज़े से। ये देखें कितनी मज़े की आपका एक केक सा रेडी हो गया, क्रीमी क्रीमी और मज़े का। सब इंजॉय करें, बच्चे भी बड़े भी। क्या मज़े का हमारी डिश होगी रेडी। बनाइएगा और बताइएगा। मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत पसंद है और मैं ये बनाती रहती हूँ। इंशाल्लाह आप भी बनाएंगे, आपके बच्चे और आपके हस्बैंड भी आपको यही कहेंगे कि दोबारा बनाएं, दोबारा बनाएं। कब बनाना है और ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि मैंने क्या रेसिपी दी आपको। तो ये देखें ये अब सर्व करने का टाइम आ गया है। ये फ्रीज़र के बाद फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। फ्रिज में मैंने 3 घंटे के लिए रखा था, उसके बाद इसकी ये कंडीशन है। इसको ऐसे खोल लें और ये आपका केक रेडी। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, केक भी दे सकते हैं, बनॉफ़ी पाई भी कह सकते हैं और बनाना की भी कोई डिश का नाम ले सकते हैं, कुछ भी दे के। ये देखिए अब हम सर्व करेंगे, खाएंगे, सब इंजॉय करेंगे फैमिली वाले और आप भी इंजॉय कीजिएगा अपने बच्चों, अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली के साथ। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि हमारे घर में तो ये फरमाइश चलती रहती है। तो आपके घर भी अब शुरू हो जाएगी, बनाइएगा और उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।